हेलो दोस्तों, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई हम अपना न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। कॉलेज की पहली सुबह थी। हर ओर नए चेहरे, नई उम्मीद और दिलों में छुपे नए सपने। नील अपने छोटे से शहर से पहली बार किसी बड़े शहर के कॉलेज में आया था। थोड़ा घबराया हुआ और थोड़ा उत्साहित। पहली क्लास में जैसे ही उसने क्लासरूम में कदम रखा, एक लड़की को देखा। आराध्या, सफ़ेद सूट में, बाल खुले हुए, आंखों में चमक और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। नील को पहली बार किसी अनजान लड़की को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें होने लगी, कभी प्रोजेक्ट के साथ, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी कैंटीन में एक ही टेबल पर। नील आराध्या की बातों में, उसकी हंसी में और उसकी मासूमियत में पूरी तरह खो चुका था, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। वो बस उसकी नज़दीकियों को महसूस करता और एक दिन के साथ उसे और भी गहराई से चाहने लगा। एक दिन लाइब्रेरी में किताबों के बीच अचानक आराध्या बोली, नील, तुम्हें पता है, मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना, तो किसी से बात नहीं करती, बस खुद से बातें करती हूँ। नील ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तब तो मुझसे भी बात कर सकती हो, मैं खुद से भी बेहतर सुन सकता हूँ। आराध्या ने सिर झुका लिया, शायद कुछ छुपा रही थी। कॉलेज के तीसरे साल तक दोनों की दोस्ती सबकी जुबान पर थी, लेकिन दिल की बात अब भी अधूरी थी। एक शाम कैंपस की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर नील ने आखिरकार कह ही दिया, आराध्या, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। आराध्या कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों भर आई। उसने नील का हाथ पकड़ा और बोली, काश ये सब थोड़ा पहले होता। नील हैरान था, पहले मतलब? आराध्या चुप रही। अगले दिन से आराध्या कॉलेज नहीं आई। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। नील ने हर जगह पूछा, हर दोस्त से, हर प्रोफेसर से, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। एक साल बाद कॉलेज का आखिरी दिन था। नील आखिरी बार उसी क्लासरूम में बैठा जहां वो पहली बार आराध्या से मिला था। उसकी आंखों में आंसू थे। इतने में एक प्रोफेसर ने उसे पास बुलाया और एक लिफाफा दिया। ये आराध्या ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, उन्होंने कहा। नील ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। प्रिय नील, शायद जब तुम ये पढ़ रहे हो मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। तुमने मुझसे पूछा था क्यों, और मैं जवाब नहीं दे पाई। मैं कैंसर से लड़ रही थी पिछले 2 सालों से। हर कीमो के बाद जब बाल गिरते थे तो तुम्हारी आंखों में दिखने वाली चिंता मुझे डराती थी। इसलिए मैंने सोचा, जब तुम मुझसे नफरत करोगे कि मैं अचानक बिना बताए चली गई, वो दर्द तुम्हें मुझसे खो देने के दर्द से छोटा लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं भी तुमसे प्यार करती थी, बहुत। मुझे नहीं पता कि मौत के बाद भी कोई दुनिया होती है या नहीं, लेकिन अगर होती है तो मैं फिर वही उसी क्लासरूम में बैठी मिलूंगी, तुम्हारा इंतज़ार करते हुई।
तुम्हारी आराध्या। नील की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, बस एक भारी दिल और एक अधूरा साथ। कॉलेज खत्म हो गया, जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन नील वहीं कहीं उस आखिरी क्लास में अटका रह गया जहां उसने प्यार को पाया और खो भी दिया। दोस्तों, कुछ लोग हमें बहुत कम वक्त के लिए मिलते हैं, लेकिन वो इतने गहरे छू जाते हैं कि पूरी उम्र हम उन्हें भुला नहीं पाते। मोहब्बतें अक्सर मुकम्मल कहानियों से ज़्यादा जिंदी होती है, दिल के सबसे गहरे कोने में। दोस्तों, ये कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।